क्योंकि उसका कलाम जिंदा और लातब्दील कलाम है, और जो कुछ वो कहता है वो करता है, जो कुछ वो कहता है वो करता है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए इस्तसना की किताब उसका 28वां बाब, इस्तसना की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात को जांफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल कर सके, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेगी। हालेलुया। यहां पर हम कितनी खूबसूरत बातें सीखते हैं, जैसा कि यहां पर लिखा है कि अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात को जांफशानी से मानकर और उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, और जांफशानी से मानने का मतलब क्या है, यानी कि पूरे जोर से, अपनी पूरी ताकत से और अपनी पूरी सोच से और दिल की गहराइयों से। बहुत दफा होता है कि हम खुदा के अहकामात को मानते हैं, पर सिर्फ मुंह तक मानते हैं। कहां तक मानते हैं? मुंह तक मानते हैं, लेकिन अपनी ताकत, अपना जोर किसी और कामों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा के अहकामात में नहीं। अपना दिल किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खुदा के अहकामात के लिए नहीं। लेकिन जब हम इमसाल की किताब का मुताला करते हैं, इमसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखे हैं कि खुदावंद खुदा अपने बंदा सुलेमान की मार्फत कहता है कि आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम खुदावंद के अहकामात को दिल के साथ और जांफशानी के साथ, पूरी ताकत के साथ मानने वाले होंगे, उस पर अमल करने वाले होंगे, तो वादा क्या है? उम्र की दराजी और पीढ़ी। पीढ़ी जो है ये रिस्पेक्ट है, बुजुर्गी है। पीढ़ी का मतलब है बुजुर्गी, इज्जत, लंबी उम्र, और जिसके अंदर सलामती होगी। और बहुत दफा है कि लोगों की उम्र बहुत लंबी हो जाती है और 100 साल से ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन इज्जत नसीब नहीं होती, बुजुर्गी नसीब नहीं होती। याद रहे कि बुजुर्गी जो है ये सफेद बालों का नाम नहीं। बुजुर्गी जो है, ये बुजुर्गी का मतलब जो है वो इज्जत है। क्या है? इज्जत है, रिस्पेक्ट है। और क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं बादशाह की इज्जत करो, क्योंकि वो पूरी कर दी साइड को, बादशाह की इज्जत करो क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग है। मेरे साथ बार मिलकर कहिए, बादशाह की इज्जत करो क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग है।
और याद रहे कि दाऊद जब बादशाह बना था तो क्या वो बुजुर्ग था? एक बच्चा था 15 साल का जब उसे महसूस किया गया था। और फिर जब सुलेमान बादशाह बना था तो वो एक बूढ़ा था, बच्चा था। लेकिन याद रखें कि जब आप खुदावंद के अहकामात को अपने दिल में रखते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, जान खुशहाली के साथ, पूरी ताकत के साथ आप उसे मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो वादा है कि वो तुझे बुजुर्गी बख्शेगा, वो तुझे इज्जत बख्शेगा, वो तुझे उम्र की दराजी बख्शेगा, और जिसमें हर तरह की सलामती होगी। और उम्र दराज तो बहुत लोगों की हो जाती है, लेकिन सबकी उम्र में सलामती नहीं होती, सबकी उम्र में बरकत नहीं होती। और अगर चाहते हैं कि हमारी उम्र में बरकत हो तो जरूर है कि खुदा के अहकामात को अपने अंदर रखा जाए और उन पर अमल किया जाए। हालेलुया, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जब हम हुक्मों के ताल्लुक से पढ़ते हैं, खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक हमें यह मिलता है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। You shall have not other gods before me. You shall not make yourself serve devils. You shall not bow down to them, nor serve them. Serve them. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Remember the Sabbath day and keep it holy. Honor your father and your mother. Your days will be long. Blessing will be in your life. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not false witness against your neighbors. बहुत दफा होता है कि हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लेकिन खुदा के अहकाम एक तरफ रखते हैं और समझते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ करते भी जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन नहीं। और क्या you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet anything of your neighbor's house. अपने नेबर के, अपने पड़ोसी के घर की किसी चीज का लालच न करो। और बहुत दफा होता है कि हम खुदा के अहकामात को इतनी तरजीह नहीं देते, हम प्रस्तुत को बड़ी तरजीह देते हैं। अच्छी बात है, हमें अच्छा गाना आना चाहिए, अच्छा बजाना आना चाहिए, और हमें अच्छी प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुदावंद की प्रस्तुत करते हैं, खुदावंद के हुजूर गाते बजाते हैं, तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदावंद अपने लोगों की प्रस्तुत और हमदोस्ताइश पर तख्त व नशीन होता है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों की प्रस्तुत और हमदोस्ताइश पर तख्त व नशीन होता है। खुदा का तख्त लग जाता है जब उसके लोग उसकी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि खुदा प्रस्तावों को ढूंढता है। लिखा है कि खुदा अपने लिए ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है जो बाप की प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करेंगे। लेकिन बहुत दफा होता है कि हमारी प्रस्तुत के अंदर रूह और सच्चाई नहीं होती, और जब रूह और सच्चाई नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। जब रूह और सच्चाई नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब रूह और सच्चाई होगी तो आसमान खुल जाएगा। हालेलुया, आसमान खुल जाएगा। और
ये खुदा का हुक्म है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करने वाले हों। और फिर जब अगर हम रूह और सच्चाई से मामूर होकर प्रस्तुति नहीं करते और खुदा के अहकामात को अपनी जिंदगी में उस तरह तरजीह नहीं देते जिस तरह खुदा चाहता है, तो फिर उसके लिए क्या है? मेरे साथ निकालिए उपवास की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। Ecclesiastes chapter 11 verse 9 and 10. There is written, rejoice, O young man, in your youth. Let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes. And in the sight of your eyes. Hallelujah. Hallelujah. ऐ जवान, अपनी जवानी के अयाम में खुश हो और अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और आंखों की मंजूरी में चल। आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको कहां लाएगा जी? अदालत में लाएगा। He will bring you into judgment. और जजमेंट से बचने के लिए, अदालत से बचने के लिए जरूरी क्या है? उपवास की किताब उसका 12वां बाब, उसकी जब हम 13वीं और 14वीं आयत पढ़ते हैं, इस आयत को सब पढ़ लीजिएगा। उपवास की किताब 12वां बाब और इसकी 13वीं और 14वीं आयत। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम यह है खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदावंद हर एक फेल को एक पोशीदा चीज के साथ ख्वाह भली ख्वाह बुरी अदालत में लाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरत बात और कितनी खूबसूरत नसीहत है, कितनी खूबसूरत नसीहत है। अब सब कुछ सुनाया गया, हासने कलाम ये है, खुदावंद से डर और उसके हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुली यही है। इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदावंद हर एक फेल को और हर एक चीज के साथ का भली हो का बुरी अदालत में लाए। Let us hear the conclusion of all the matter. Fear God and keep His commandments. And keep His commandments. God will bring everything into judgment, including every secret thing, whether good or evil. मेरे भाइयों और बहनों, जो कुछ हम करते हैं या जो कुछ हम सोचते हैं, और ये सब अदालत में कहाँ लाया जाएगा? अदालत में लाया जाएगा। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के अहकामात को अपने दिलों में जला देते और उसके मुताबिक अमल करते और जान फशानी से खुदा के अहकामात की पैरवी करते हैं, खुदा के अहकामात की पैरवी करते हैं। हम 2 वाले और देखेंगे, फिर इसके बाद अपने सरमन को बंद करेंगे। जब हम
इमसाल की किताब का मुताला करते हैं, उसका 3रा बाब और उसकी 1 आयत से 8वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें बहुत सी नसीहतें मिलती, अहकामात पर अमल करने वालों के ताल्लुक से। जैसा कि हम 1 आयत पढ़ चुके हैं, My son, do not forget my law, but let your heart and keep my commandments, for length of days and long life and peace they will add you. Let not mercy and truth forsake you. Bind them round your neck, write them on the table of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. तू खुदा की नजर में भी और इंसानों की नजर में भी तू मकबूलियत हासिल करेगा। कितनी खूबसूरत बात, जब हम खुदा के अहकामात को अपने दिल में रखेंगे, जहां फशानी से उसको मानने वाले होंगे और उसके मुताबिक अमल करने वाले होंगे, तो फिर किसकी नजर में इज्जत होगी? खुदा की नजर में और इंसानों की नजर में। और इंसान भी तुझे अक्लमंद कहेंगे और खुदा भी तुझे अक्लमंद कहेगा, और इंसान भी तेरी इज्जत करेंगे और खुदा भी तेरी इज्जत करेगा। और अगले से लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लेन नॉट योर ओन अंडरस्टैंडिंग। खुदा पर तवक्कुल कर और उस पर भरोसा रख, और अपने नॉलेज पर, अपनी हिकमत पर और अपनी बहुत ज्यादा समझदारी पर फख्र ना कर, तकिया ना कर, क्योंकि ये बेवकूफी है। ये क्या है? बेवकूफी है। जब हम रोमियो के खत का मुताला करते हैं और उसका 1 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दनाज ताकर क्या बन गए? बेवकूफ बन गए। अपने आप को दनाज ताकर क्या बन गए? बेवकूफ बन गए। याद रखें कि जो कोई शख्स अपने आप को दनाज जताता है और वो अपने आप को बेवकूफ बनाता है, लेकिन जो अपनी हिकमत पर, अपने नॉलेज पर, अपनी सारी सोचों पर खुदावंद का शुक्र करता है, अपनी तरक्की के लिए खुदावंद का शुक्र करता है, और वो खुदा और इंसान की नजर में अक्लमंद और मकबूल ठहरता है। जरूर है कि हम खुदावंद के अहकामात को अपने अंदर रखें। और फिर जब हम 7वीं आयत पढ़ते हैं इसी बाब की, मिसाल 30 बाब की 7वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, डू नॉट बी वाइज इन योर आईज, fear the Lord, depart from evil, it shall be health to your flesh, shall be health to your flesh and strength to your bones। वे जब खुदा के अहकामात को मानेंगे और उस पर अमल करेंगे और खुदावंद का खौफ अपने अंदर रखेंगे और बदी से किनारा कर देंगे, तो लिखा है कि ये तेरी नाफ की सेहत और हड्डियों की ताजगी होगी। मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद के खौफ में रहते हैं, जो खुदावंद से डरते हैं और खुदावंद के साथ वफादारी में चलते हैं और उसके अहकामात को मानते हैं, और तमाम किस्म की ब्लेसिंग्स जो हैं वो उन्हीं के लिए है। जैसा कि अमाल की किताब में लिखा है, अमाल उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, अमाल 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। अब किसी को ज़बानी आती तो पढ़ दे, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। और बस तौबा करो
रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे। इसीलिए तो इंसान की किताब में लिखा है, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाक की सेहत और हड्डियों की हालेलुया हालेलुया हड्डियों की ताजगी होगी। क्योंकि आसमान से ताजगी के दिन आ जाएंगे, आसमान से बरकत के दिन आ जाएंगे, आसमान खुल जाएगा। और इसीलिए तो लिखा है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मानकर और उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात कर अमल कर सके, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और इसकी 8वीं आयत पढ़ लें, इस दशना 28वें बाब की 8वीं आयत, इसको पढ़ के हम बंद करते हैं। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा। हालेलुया हालेलुया। क्यों हुक्म देगा? इसलिए कि तूने खुदा के अहकामात की पैरवी की है, तूने खुदा के अहकामात को अपने दिल में रखा है और जानी से उस पर अमल किया है, अपने गुनाहों से तौबा की है और बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया है। इसलिए तेरे लिए आसमान खुल जाएगा, आसमान खुल जाएगा और जिस काम को भी तू हाथ लगाएगा उसमें बरकत का हुक्म हो जाएगा। बल्कि अगले हिस्से में लिखा है, उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है तुझे बरकत बख्शेगा। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। It shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all commandments which I give you, that the Lord your God will you high above all nations of the earth. God will command the blessings on you. God will command the blessing on you, on your storehouse, and to all which you set your hand. You set your hand. God, He will bless you in the land which God will bless you in the land which the Lord your God has given you. Which the Lord your God has given you. खुदावंद आपको हर उस जगह पर जहां कहीं भी आप रहें, जहां कहीं भी आप जाएं, वो आपको बरकत देना चाहता है। लेकिन शर्त यहाँ पर क्या है? अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान से मानकर और उसके हुक्मों को जो आज के दिन में तुझको दे एहतियात करके अमल कर सके। मेरे भाइयों और बहनों, हमें खुदा के अहकामात को अपने अंदर रखना है, खुदा के अहकामात को मानना है, उनके मुताबिक चलना है। और ये नहीं कि हम मसीही हैं, मसीह ने हमें अपने खून से खरीद लिया है, करते जाए जो मर्जी, ये नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने भी यही कहा है। मुझे ये वाला लास्ट में फिर याद आ गया है, मैं लंबा नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19 और 20 आयत हम जब देखते हैं, वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु ने अपने लोगों को उस पहाड़ पर बुलाया, अपने शागिर्दों जो उसने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने देखकर यीशु को सिजदा किया और फिर यीशु ने उनको हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया था? सब कौमों को शागिर्द बनाओ। कैसे बनाओ?
अंजील की मनाती से। कैसे? मरकस की अंजील इसको मजीद क्लियर करती है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो। क्या करो? उनको तालीम दो। बपतिस्मा देके छोड़ नहीं देना, बपतिस्मा देके छोड़ नहीं देना, बल्कि उनको तालीम दो। उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। अगर हम खुदावंद के अहकामात को अपने अंदर रखने वाले होंगे, जान फिशानी से उस पर अमल करने वाले होंगे, वफादारी और सच्चाई से उसके साथ चलने वाले होंगे, और अगर जिन्होंने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की और वो अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे, आसमान खुल जाएगा और हर तरह की बरकतें नाज़िल होनी शुरू हो जाएंगी। और यीशु का वादा जो उसने कहा, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और वो साथ साथ रहना शुरू कर देगा और हर तरफ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग नजर आएगी। हम अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। हम आप सबको बरकत दे। अभी मैं मीटिंग पादरी साहब के हाथों में देता हूँ। सो मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी साहब का और सारी चर्च कमेटी का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि मैं खुदा का कलाम आप लोगों के दरमियान शेयर कर सकूं। सो पादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। Praise the Lord. Thank you. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, भाई साहब। खुदा आपको बरकत दे। तो उनके कलाम को हमने सुना और हम सब ने बरकत पाई है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. आए अपनी जगहों पर हम खड़े होते हैं। वर्शिप टीम आ जाए। भाई विशाल के साथ मिलकर गाएंगे, सब शुक्र करो, हदिया लेंगे और बिना साथ आने पाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. खुदा की तारीफ करेंगे और अपने हदिया जात इस बॉक्स में यहाँ पर आप डालने के लिए आ सकते हैं। और एनवलप जो है अंकल जी ये सबको दे देंगे।